हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और यह आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इंडियन आर्मी बहुत भाइयों का या बहुत बहनों का सपना होता है कि वह इंडियन आर्मी में यानी भारतीय सेना में जो है एक अधिकारी के तौर पर जो है काम करें, सेवा दें, भारत की देश सेवा करें। तो देश प्रेम का अगर आपके पास जज्बा है तो आपके पास यह एक अच्छा मौका है, जो कि अधिकारी रैंक में टेक्निकल ग्रुप के बहुत से हमारे साथी हैं जो इंजीनियरिंग करके टेक्निकल ग्रुप में भी जो इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। तो यह इनके लिए पोस्ट है साथियों। इंडियन आर्मी जो पोस्ट है वह टेक्निकल ग्रुप का है। अगर आपने इंजीनियरिंग में बीटेक किया है, बीटेक जो है कई अगर स्ट्रीम में किया हो, चाहे एविएशन में किया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल्स में किया हो, या फिर कम्युनिकेशन में किया हो, टेली कम्युनिकेशन में किया हो, कंप्यूटर में किया हो, या फिर आप कई स्ट्रीम में अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन जो है ये कब से शुरू होगा, फीस या फिर एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है और पोस्ट क्या है। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं साथियों। आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी में। जो आपको इंडियन आर्मी में अगर आपको जाना है, आप देश की सेवा करना चाहते हैं एक इंजीनियर के तौर पर, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी 64 एसएससी मैन और 35 एसएससी मैन, ये पोस्ट की संख्या नहीं है, ध्यान में रखिए, ये बैच नंबर है। एप्लीकेशन जो बिगिन होगा वह 16 जुलाई से 16 जुलाई से लेकर के आपके 14 अगस्त के यानी दोपहर 3 बजे तक यह फॉर्म जो है फिल किया जाएगा। लास्ट डेट आपका 14 अगस्त ही है। और अगर हम बात करें जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए कोई चार्ज नहीं है, और ना ही एससी एसटी या फीमेल के लिए कोई चार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है फॉर्म भरने का। ठीक है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को ज़रूर आप अप्लाई करें। यह इंडियन आर्मी के लिए आप एक इंजीनियर के तौर पर देश की सेवा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इनमें और क्या क्या विशेष हैं। तो एज लिमिट की अगर हम बात कर लें, तो एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एज लिमिट आपका अगले साल यानी 1 अप्रैल 2025, हाँ ध्यान में रखिए 2024 नहीं है, ये 1 अप्रैल 2025 ही है। आपकी जो एज काउंटिंग होगी 1 अप्रैल 2025 से होगी। ठीक है, अगर आपकी एज 20 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष के बीच में है, इस एज से काउंटिंग कर लीजिएगा। अगर इनके बीच में है तो आप फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। वही एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, एससी या फिर एसटी कैंडिडेट है तो 5 इयर्स की छूट आपको मिलेगी। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 इयर्स की छूट मिलेगी नॉर्मली तौर पर। बाकी ईडब्ल्यूएस या फिर जो हैंडीकैप्ड हैं उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी। बाकी जो विडो हैं यानी जो विधवा महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर छूट जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो वैकेंसी यहाँ पर कुल 381 381, तो 381 पोस्ट के लिए यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 350 पोस्ट आपके मेंस के लिए है, शॉर्ट सर्विस कमीशन मेंस के लिए, और शॉर्ट सर्विस कमीशन 35 पोस्ट जो है आपके 29 जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। क्या होगा, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी आपका बीटेक होना चाहिए। बैचलर डिग्री ये इंजीनियरिंग में, चाहे वह फीमेल कैटेगरी के हों चाहे वह मेल कैटेगरी के हों, आप इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो, आर्किटेक्चर हो, मैकेनिकल हो, प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरल या मैनेजमेंट से हो, एरोनॉटिकल से हो, एरोस्पेस हो, एविएशन से हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो आपके पास, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक। ठीक है, तो इन सभी पोस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई साथियों कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैं हट जाता हूँ, इसको आप अच्छे से देख लो। ये आपके पास अगर इन बैचलर डिग्री की आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन है साथियों, क्योंकि यह आपको यहाँ पे जो आपको पोस्ट मिलेगी वह अधिकारी रैंक का मिलने वाला है। तो अधिकारी रैंक की यहाँ पे आपको पोस्ट जो है अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें साथियों, जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल ट्रेनिंग एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, OTA जिसे हम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन फाइनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट। ठीक है। और यह जो आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होगा वो 49 वीक्स का होगा, यानी 49 सप्ताह तक आपका यह ट्रेनिंग रहने वाला है साथियों। यहाँ पर एक विशेष बात है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, कैंडिडेट विल नाइदर बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, यानी जब ट्रेनिंग के दौरान आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आपको मैरिड यानी शादी करने का जो है शादी करने की अलाउ नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है। अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के दौरान आप बीच में ही ट्रेनिंग के दौरान आपकी शादी है तो आपकी शादी आप उसको पोस्टपोन करें। ही सी या विल अलाउ टू लाइव विद पेरेंट्स गार्जियन, कैंडिडेट मस्ट नॉट मैरी अनटिल द कंप्लीट द फुल ट्रेनिंग, यानी जब तक कंप्लीट ट्रेनिंग आपकी नहीं हो जाती तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, यह आपको ध्यान में रखिएगा। अ कैंडिडेट इफ ही या एंड सी मैरिड व्हाइल अंडर ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज, यानी आपको डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, विल बी लाइएबल टू रिफंडेबल एक्सपेंडिचर एंड हिम या हर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। अगर शादी के दौरान अगर आप मतलब ट्रेनिंग के दौरान अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका। दिस प्रोविजन इज आल्सो एप्लीकेबल विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल, अ कैंडिडेट हु मैरी subsequent to the date of his या her application through successful at the service selection board SSB, यानी जिसे कहते हैं इंटरव्यू, will not be indicate to for training, his or her candidate will be cancel। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिनकी क्या हो जाए हो गई हो शादी हो गई हो भैया, हु मैरिज सबसेक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज, यानी जब से यह एप्लीकेशन यानी आज जब से यह एप्लीकेशन यानी आपका यह इंडियन आर्मी का जब से फॉर्म आया है, अगर उसके दौरान, ठीक है, अगर आप मान लो शादी करते हो, आप बाद में आपका जो है एसएसबी बुलाया जाता है, तो उस बीच में जब से फॉर्म निकला है उस बीच में भी आपकी शादी का डेट नहीं होना चाहिए। ठीक है। और नहीं तो आपका ये जो आपका फॉर्म आप अप्लाई करेंगे वो कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की बात कर लेते हैं। तो प्रमोशन यहाँ पर देखिए, जब आप इसमें फाइनली प्रमोशन मतलब कि जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे पहली पोस्टिंग होगी वह आपका लेफ्टिनेंट की होगी। ठीक है। सब लेफ्टिनेंट की होगी और सब लेफ्टिनेंट से आप लेफ्टिनेंट रैंक पर आएंगे ऑन कमीशन। फिर कैप्टन आप बनेंगे ऑन, यह लगभग आपको 2 साल का समय लगता है। फिर मेजर जो है 6 साल का लग जाता है और लेफ्टिनेंट कर्नल जो है 13 साल लग जाते हैं आपको, और कर्नल टीएस बनने के लिए 26 साल लग जाते हैं टोटल, यानी शुरुआत से 26 साल। और कर्नल ऑन सिलेक्शन ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और वोकास एंड कॉस, ठीक है, कॉस, ये सभी पोस्ट जो है आप प्रमोशन के जरिए यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी ऊंचे पोस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इंडियन आर्मी में ये काफ़ी ऊंचे पोस्ट माने जाते हैं। तो जिनको भैया इंजीनियरिंग से इंडियन आर्मी में जाना है तो वो इस फॉर्म को ज़रूर देखें और ज़रूर अप्लाई करें। रैंक की बात कर लेते हैं, पेमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो अगर लेफ्टिनेंट के पोस्ट पर अगर आप पोस्टिंग होते हैं तो यह लेवल 10 का होता है, 56,100 रुपये से लेकर के 1,77,500, यानी शुरुआती दौर में आपको जो मिलेगा वह 70 से 80 हज़ार के आसपास मिलने वाला है। वहीं कैप्टन की अगर हम बात करें तो यह लेवल 10B का जॉब होता है, जिसमें 61,300 से लेकर के 1,93,000 तक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मेजर की बात करें तो लेवल 11 का यह होता है और 69,400 लेकर 2,07,000 तक जो है आपकी यहाँ पर सैलरी होती है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल की अगर हम बात करें तो लेवल 12A का 1,21,000 से लेकर के 2,12,400 तक। वहीं कर्नल की अगर बात करें तो लेवल 13 का 1,30,600 से लेकर के 2,15,900 तक। और वहीं अगर ब्रिगेडियर की अगर हम बात करें तो लेवल 13A का 1,39,600 से लेकर के 2,17,600।
मेजर जनरल की अगर हम बात करें तो लेवल 14 का 1,44,000 से लेकर के ये सारी आपके पोस्ट। और अगर आप कॉस तक अगर जाते हैं तो 2 लाख ये फिक्स हो जाता है, 2,25,000 2,50,000 आपकी सैलरी जो है फिक्स हो जाती है। तो साथियों सैलरी यानी रुतबे के साथ साथ अगर इंडियन आर्मी में अगर आप जाते हैं तो रुतबा तो आपको मिलता ही है, खासकर सैलरी भी आपको इसमें बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा और भी जो यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से और बेनिफिट्स मिलते हैं, तो बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे, एमएसपी जिसे कहा जाता है। और यह ऑफिसर फ्रॉम द रैंक ऑफ टू द ब्रिगेडियर, यानी लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर के जो रैंक होते हैं उसमें आपको 15,500 रुपये पर मंथ ये फिक्स है, ये आपको अलग से मिलेगा मिलिट्री सर्विस पे के रूप में। फिक्स स्टीपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग, ठीक है, यह भी आपको मिलता है, लेकिन यह मिलता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड टू पीटीसीए। और यह आपको मिलेगा पर मंथ 56,100 रुपये स्टार्टिंग पे लेवल। जो जब आप ट्रेनिंग के दौरान आप जब ट्रेनिंग करेंगे कैडेट ट्रेनिंग के तौर पर, ठीक है, तब आपको जो सैलरी जो मिलेगी वो 56,100 रुपये आपको मिलेगी, 56,100 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। अदर अलाउंस की अगर हम बात करें तो डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है, और डियरनेस अलाउंस जो है ये पैरा रिजर्व अलाउंस, टेक्निकल अलाउंस और टेक्निकल अलाउंस, ये 3 तरह का आपको मिलते हैं, में यह आपका पूरा दिया हुआ है। वहीं अगर हम बात करें साथियों, अगर मान लो आपकी पोस्टिंग यानी ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग ऐसे जगह कर दी जाती है जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, तो जहाँ पे सियाचिन वाला जो क्षेत्र है अगर लद्दाख में होती है पोस्टिंग, तो आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है हार्डशिप में, 42,500 रुपये आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा जैसे जैसे आप ऊंचाई, तो अलग अलग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ पे पोस्टिंग होती है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, लद्दाख है, वो अलग अलग क्षेत्र बटा हुआ है। लेकिन अगर लद्दाख में होता है तो 42,500 रुपये आप और ऐड कर लीजिए, इतना आपको और ज़्यादा, क्योंकि यह काफ़ी जो है खतरे वाले जोन है, इसलिए यहाँ पर सैलरी क्या हो जाती है, थोड़ा और आपको ज़्यादा मिलता है। वहीं बात कर लें यूनिफॉर्म अलाउंस की, तो यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए भी आपको यहाँ पर मिलता है 20,000 रुपये पर ईयर, ठीक है, यानी आपके ड्रेस के लिए अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं तो ड्रेस के लिए भी आपको हर साल 20,000 रुपये आपके ड्रेस के लिए भी मिलेगा, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर हम बात करें तो जो हायर सिटीज़ हैं पर मंथ के रूप में अगर देखा जाए तो पे लेवल और जो पे लेवल 10 है या इससे ऊपर वाले जो लेवल हैं उनके लिए है, और यह 7200 यानी 7,200 रुपये और प्लस DA देयर ऑन। और अदर प्लेसेस के लिए जो है 3,600 रुपये यानी आधा हो जाता है। जो तो हायर जो सिटी हैं जहाँ पे महंगे सिटी हैं, जैसे आपका लखनऊ है, दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, जो बड़े शहर हैं जहाँ पे महंगाई ज़्यादा है वहाँ पे 7200, और वैसे जो नॉर्मली शहर है वहाँ पे 3,600 रुपये आपको मिलेगा। ऑफिसर्स इन पे लेवल 14 एंड एबव, यानी जो पे लेवल 14 लेवल के जो अधिकारी हैं या फिर इससे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको जो मिलेगा वो 15,750, ठीक है। पे लेवल 10 से लेकर के 13 तक आपका 7200, और पे लेवल 14 से लेकर के जो अधिकारी हैं या उससे ऊपर के अधिकारी हैं उनको 15,750 रुपये आपके टीए के तौर पर, बाकी डीए पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। वहीं यहाँ पे सब साथियों आपके चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। अगर आपके बच्चे हैं साथी तो आपके बच्चों के लिए भी पढ़ाई के लिए भी खर्च सरकार जो है देगी, है ना, 2,250 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। और यह 2 चाइल्ड के लिए ही मिलता है, अगर 1 से 3 2 से ज़्यादा है तो उसके लिए नहीं है, ठीक है, केवल 2 चाइल्ड के लिए मिलेगा। और यह पर मंथ मिलेगा 2,250 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप सोचिए 2 बच्चे हैं तो आपको पर मंथ जो है 2,250 के हिसाब से कितना हो गया, तो ये हो गया आपके 4,500 रुपये, यानी आपको 45 रुपये पर मंथ आपको यह भी आपको मिलेगा। तो पर मंथ आपको 4,500 रुपये यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर आपके लिए देखने को मिल सकता है। यह किसी और में इतना फैसिलिटी नहीं मिलती, बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं मिलती कि बच्चों के लिए फ़ीस भी जो है सरकार दे, लेकिन यहाँ पे आप बच्चों के लिए फ़ीस भी जो है सरकार क्या करती है, वहन करती है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा यहाँ पर क्या है साथियों, सिलेक्शन प्रोसीजर
तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी सबसे पहले जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जो आप इंजीनियरिंग का लगाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, आपके सभी सेमेस्टर का आपका आंकड़ा जो है नंबर्स देखा जाएगा, मार्क्स देखा जाएगा, और उसके आधार पर आपका फाइनल जो है एक प्रोसीजर बनेगा, फाइनल कट ऑफ बनेगा। यहाँ पर आपका पेपर नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट एसएसबी होता है। फिर सेंटर अलॉटमेंट होता है एसएसबी के तौर पर, आपको जो है मोबाइल पर या आपके वेबसाइट पर, ठीक है, आपको मैसेज जाएगा कि आपका सिलेक्शन जो है किस बोर्ड में है, और यह आपका एसएसबी, और यह जो एसएसबी होता है साथियों, ये 5 दिन का चलता है। जैसे आपके एनडीए और सीडीएस में होते हैं, वैसे आपके यहाँ पे भी आपको 5 दिन का आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका एसएसबी इंटरव्यू होने वाला। तो 5 दिन तक जैसे आप एनडीए में एसएसबी इंटरव्यू दिए होंगे, या फिर लेकिन यहाँ पर टेक्निकल टाइप का होता है ना। एसएसबी एनडीए जो था या सीडीएस था वह टेक्निकल नहीं था, यहाँ पे टेक्निकल आपका जो है आपका 5 दिन का यहाँ पर चलने वाला है इंटरव्यू। और मेडिकल, उसके बाद जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फाइनल, ठीक है। और यह मेडिकल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफिसर एंट्री इनटू आर्मी, ठीक है, आर्मी कैंप में आपका मेडिकल जो है एग्जामिनेशन होगा। अगर यह सब आप क्वालिफाई करते हैं तो फाइनल जो मेरिट बनेगी, इट इज़ टू बी नोटेड दैट मेयर क्वालिफाइंग एट द एसएसबी इंटरव्यू डज नॉट कन्फर्मेशन सिलेक्शन मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इंजीनियरिंग स्ट्रीम। यह जरूरी नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह नहीं जरूरी नहीं है कि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, मान लो एसएसबी आपने क्वालिफाई कर लिया, तो यह जरूरी नहीं है कि आप अंतिम दौर में ही क्वालिफाई कर लें। यह जब मेरिट बनेगी, जब उसका कट ऑफ तैयार होगा एसएसबी के दौरान, तब फाइनल जो कट ऑफ तैयार होगा। मान लो फाइनल कट ऑफ तैयार करते करते ऐसा भी हो गया कि कोई 2 कैंडिडेट या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेम मार्क्स आ गए, ठीक है, तो इस आधार पर क्या होगा, जिनकी एज, रैंक, पहले जिनका देखा जाएगा रैंक क्या होगा, हायर होगा एसएसबी मार्क। फिर अगर मान लो वो भी अगर सेम हो जाता है तो एज ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको फाइनली जो है सेलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर यह मेंशन है, जैसा कि आप सभी लोग यह पहले से ही जानते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया इंडियन आर्मी। तो साथियों तैयार हो जाइए, जिन साथियों को इंडियन आर्मी में अधिकारी के तौर पर इंजीनियरिंग में अगर आपको जाने का सपना है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना है, तो आप इस वैकेंसी के जरिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, हाँ यहाँ पर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, जो कि आपके एसएसबी इंटरव्यू के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास इंडियन आर्मी में इंजीनियर बन के देश की सेवा करने के लिए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए, ठीक है, आप मेरे वेबसाइट यानी रिजल्ट मित्रा ऐप पर भी जा सकते हैं, या फिर आप रिजल्ट मित्रा ऐप या फिर रिजल्ट मित्रा टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी अगर जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक आप सभी भाई बहन स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।